करना। म्यूट म्यूट रखिएगा, हाँ म्यूट रख के गाइएगा। पूना पुन्नागनागबकुलम्बुज पारिजातः गन्धेर्चिते तुलसी कवरानेन तस्य गन्धेर्चित तुलसी कावरानेन तस्य जस्मिन् तप समनसो बहुमानयन्ति जस्मिन् तप सुमनसो बहुमानयन्ति। अनुवाद। यद्यपि मंदार, कुंद, कुरुबाक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेशर, बोकुल, लिली और पारिजात जैसे पुष्पीय, इसको आप इसको शंभो प्रभु इधर आशीषानंद बोल रहे हैं। यस प्रभु। इसको पिन करिए ना, इसको मेन स्क्रीन पे आना चाहिए। रोटेट, मोबाइल रोटेट नहीं। पायल पद्मलोचनी माता जी इज प्रेजेंटिंग प्रभु। आप क्या कर रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। आपको दिया था मैं सेवा। ठीक है, मैं करता हूँ प्रभु। नागकेशर, बोकुल, लीली, पारिजात जैसे पुष्पी हो, क्या लिखा है? पौधे दिव्य सुगंध से परिपूर्ण होते हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की जाने वाली तपस्या के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष बोला हूं मैं। जितना बोल पूछा हो उतना ही बोलिए, ठीक है? जब पढ़ने के लिए बोला जाएगा तब पढ़िएगा। तो पुष्पी पौधे दिव्य सुगंध से परिपूर्ण होते हैं, फिर भी वे तुलसी की जाने वाली तपस्या के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी के विशेष तुलसी को विशेष वरीयता देते हैं और स्वयं को तुलसी के पत्तों की माला से सुशोभित करते हैं। तो अनुवाद फिर से पढ़ रहे हैं। यद्यपि मंदार, कुंद, कुरुबाक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेशर, बकुल, लिली और पारिजात जैसे पुष्पीय पौधे दिव्य सुगंध से परिपूर्ण होते हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा को जाने वाले तपस्या के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता देते हैं और स्वयं को तुलसी के पत्तों की माला से सुशोभित करते हैं। अभी एक जन पढ़िए। हाँ, क्या नाम है? आशु गुप्ता प्रभु। पहला अनुवाद कर रहा हूं।
हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। यद्यपि मंदार, कुंड, कुरुबाक, उत्पल, चंपक, अर्ध गुस्सा करता है। अभी जो तात्पर्य है उसका पहला परा पढ़ो, तो उत्साह ज्यादा है। हाँ, कौन प्रेजेंट कर रहा है? पद्मलोचनी माता जी प्रभु। वो लोग तो मोबाइल से प्रेजेंट कर रहे हैं, यस जो लोग प्रभु। लैपटॉप है वो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है प्रभु, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ तुलसी के पत्तों का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। तुलसी के पौधे और उनके पत्ते भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भक्ति के प्रतिदिन तुलसी के पेड़ के पानी देने और भगवान की पूजा के लिए पत्तों को इकट्ठा करने की सलाह दी जाती है। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधों को पानी देने का क्या फायदा? बैगन को पानी देना बेहतर है। बैगन को पानी देने से कुछ फल तो मिल जाता है, लेकिन तुलसी को पानी देने से क्या फायदा? भक्ति से अनभिज्ञ ये मूर्ख लोग कभी कभी आम लोगों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ओके, और एक जन पढ़िए, नेक्स्ट आगे से पढ़िए। पढ़े प्रभु। पढ़िए। यह तुलसी के पत्तों का महत्व। आगे से पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट स्क्रीन में चला गया तो फिर कैसे हो पाएगा? आगे पढ़िए, अभी बड़ा स्क्रीन कर दिया गया। हाँ, नीचे जाना पड़ेगा, नीचे उसके आगे। अभी पढ़िए, आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात पढ़िए। नीचे कहाँ दिख रहा है? वो नीचे वाला दिख रहा है, ऊपर वाला लाइन नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ भक्तों के मध्य ईर्षा द्वेष नहीं होता। यह बात फूलों तक में भी लागू होती है जो तुलसी के महानता से परिचित होते हैं। चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहाँ के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट हैं। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों में ईर्ष्या का भाव नहीं होता। ये बात फूलों पर भी लागू होती है जो तुलसी के महानता से भली भांति परिचित है। चारों कुमारों द्वारा प्रवेश किए गए वैकुंठ लोक में पक्षी और फूल भी भगवान की सेवा के प्रति सजाग रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैकुंठ जगत की वर्णन, और उसमें हम लोग का टॉपिक है क्रिएटिंग वैकुंठ एटमॉस्फेयर। वैकुंठ का जो वातावरण है उसको तैयार करे घर में या भक्तों के समुदाय में। तो जब चतुष्कुमार वैकुंठ में प्रवेश किए थे, वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे, तो तब उनको वैकुंठ धाम का दर्शन हुआ। तो पिछले श्लोकों में कहा गया है कि जब चतुष्कुमार वैकुंठ में प्रवेश किए तब वहां पर उनको दिखाई दिया कि किस प्रकार वैकुंठ धाम में बहुत प्रकार के पक्षियां हैं और वो बहुत सुंदर दिखने में है, और वो बहुत सुंदर सुंदर दिव्य ध्वनि वो प्रकट करते हैं। लेकिन जब भ्रमर भगवान की गुणगान करते हैं, जब भ्रमर भगवान की गुणगान करते हैं तो सभी पक्षियां जो है अपना जो आवाज है, अपना जो ध्वनि है वो बंद कर देती है, क्योंकि वहां पर सभी जीव, मनुष्य हो या वृक्ष हो या पशु पक्षी हो, सभी जीव भगवान के कथा, भगवान की गुणगान श्रवण करने के लिए लालायित है। तो पिछले इस श्लोक से शिक्षा है कि अगर वैकुंठ जगत में प्रवेश करना है तो हमें भगवान के कथा, भगवान के गुणगान श्रवण करने के लिए लालायित होना पड़ेगा। या अगर हमारे घर में वैकुंठ का वातावरण का स्थापना करना हो, वैकुंठ का वातावरण अगर हमें लाना चाहते हैं, तो हमारे घर का या हमारे भक्तों के समुदाय में सबसे ज्यादा महत्व जो है हरि कथा को देना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत का सबसे महत्वपूर्ण नीति है। उस श्लोक में कहते हैं 17 में
18 में, हाँ, कि सबसे आध्यात्मिक जगत की नीति है कि वहां पर सबसे ज्यादा महत्व जो है, केंद्र जो है, हरि कथा को दिया जाता है। तो जितना लोग हरि कथा सुनेंगे उतना ही आध्यात्मिक चेतना विकसित होगा। विशेष करके वरिष्ठ वैष्णवों से अगर हम लोग श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो हमारे हृदय में कृष्ण चेतना, या सबके हृदय में कृष्ण चेतना जागृत होगा। इस प्रकार वैकुंठ चेतना, वैकुंठ जहां पर सभी लोग कुंठा से मुक्त हैं, जब हम लोग हरि कथा सुनेंगे तो कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना का विकास होगा। और हम लोग जो भौतिक चिंता के द्वारा जो हम लोग प्रभावित है इस दुनिया में, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार की कुंठा या चिंता, तो इस चिंता का कारण है कृष्ण भावनामय नहीं रहना। এই জগতে যে আমরা বিভিন্ন ভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, এর মূল কারণ হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনার অভাব। তো আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় থাকি তাহলে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব না। কৃষ্ণ ভাবনাময় থাকলে, কৃষ্ণ চেতনায় থাকলে আমরা সবসময় আনন্দিত থাকবো এবং উৎফুল্লিত থাকবো। তো মহারাজ বলছিলেন যে আমরা যদি কৃষ্ণ ভক্তিতে রয়েছি কিন্তু আমরা দুঃখী আছি, আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে যুক্ত আছি অথচ আমরা সুখী নই বা আনন্দিত নই, তার অর্থ হচ্ছে আমরা সঠিকভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করছি না। কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলনের স্বাভাবিক লক্ষণ হচ্ছে আনন্দিত থাকা এবং প্রসন্ন মনস ভগবত ভক্তি জগত। মনস সবাই প্রসন্ন থাকে। তো সারা বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় শহর রয়েছে जहां पर लोग बहुत धन ऐश्वर्य और इंद्रिय भोगमय जीवन उपलब्ध रहता है, विच्छेद हो रहा है और अलग अलग प्रकार के, कहां पर प्लेन क्रैश हो रहा है, कहां पर भूकंप हो रहा है, अलग अलग प्रकार के कुंठा और दुख। लेकिन आध्यात्मिक जगत में या यहाँ पर मायापुर धाम में सभी लोग एक सरल जीवन जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जमीन में सोते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, स्नान करते हैं और तिलक धारण करके भगवान के दिव्य मंगल आरती में भाग लेते हैं और फिर सब लोग मिल के बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे महामंत्र का जप करते हैं और फिर हरि कथा सुनते हैं, भगवान श्रीमद् भागवतम से हरि कथा सुनते हैं और फिर सब लोग अलग अलग सेवा में व्यस्त हो जाते हैं, भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं। इस प्रकार एक सरल जीवन जीते हैं और देखा जाता है कि सभी लोग दिव्य आनंद में हैं। सब लोग एक साथ गाते हैं, एक साथ नाचते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, महाप्रसाद। तो इस प्रकार एक सरल जीवन और दिव्य आनंद का अनुभूति करते हैं। तो जो इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी लोक में बड़े बड़े शहर में
जीने वाले लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार में लोग भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए लोग भगवान की शरण त्याग किया है। तो भगवान की शरण और भगवान की कथा, भगवान को केंद्र करके जीवन जीने के द्वारा हम लोग दिव्य आनंद और दिव्य जीवन का उपयोग या अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार पिछले श्लोक में कहा गया है कि वैकुंठ जगत में सबका केंद्र बिंदु है भगवान की गुणगान का श्रवण करे। इस दुनिया में बड़े बड़े न्यूज़पेपर, टेलीविजन है जो अलग अलग भौतिकवादी व्यक्ति लोगों का गुणगान किया है, लेकिन इस भौतिक जगत के भौतिकवादी लोगों का गुणगान, भौतिकवादी लोगों का भौतिक गुणगान श्रवण करके लोगों के हृदय में क्या परिवर्तन होगा? या दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में भौतिकवादी लोगों का कितना गुण है? ज्यादा दुर्गुणी है, कोई अच्छे गुण नहीं है। तो लेकिन भगवान की दिव्य गुणावली है। भगवान का नाम है अद्भुत कर्मा नाम, अद्भुत कर्म करते हैं। तो भगवान का नाम है अघटन पटियोशी। भगवान सुई का जो क्या कहते हैं छेद है, सुई का छेद, सुई के पीछे एक छेद रहता है, सुई के छेद से एक हाथी को इस पार से उस पार कर देते हैं। भगवान है अघटनो पटियोशी। तो भगवान श्री रामचंद्र सीता महारानी के उद्धार के लिए समुद्र के ऊपर से ब्रिज बनाया था। समुद्र के ऊपर से ब्रिज बनाया था, वो भी किसको देकर? बंदरों को देकर। तो भगवान अद्भुत कर्मा नाम। तो इस प्रकार भगवान के अनंत गुण है, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये श्रवण करने का विषय है, ये सुनने का विषय है। जो शाश्वत है, जो शाश्वत है, सनातन है, दिव्य है, जो सत्य है, जो सत्य है, परम सत्य है। तो लेकिन इस भौतिक जगत ही अनित्य है और इस भौतिक कार्यकलाप तीन गुण के द्वारा परिचालित होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत और भगवान के धाम, भगवान की लीला दिव्य है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए या हमारे घर को, हमारे परिवेश को आध्यात्मिक करने के लिए हरि कथा में हमें मन या हरि कथा हमें हर दिन श्रवण करना पड़ेगा। उसके बाद इस श्लोक में बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत में बहुत दिव्य वृक्ष है और दिव्य फूल। आध्यात्मिक जगत में दिव्य फूल जैसे यहाँ पर बताया गया है, मंदार, कुंद, कुरुबाक, उत्पल मतलब कमल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे ज्यादातर फूल हम लोगों ने देखा भी नहीं,
लेकिन वहां पर बहुत प्रकार के दिव्य पुष्प हैं जो सुगंध से भरे हुए हैं, दिव्य सुगंध से भरे हुए हैं। आजकल हम लोग फूल जो है उसमें कोई सुगंध नहीं रहता है। हाँ। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितने फूल हैं वो सुगंध से भरे हुए हैं। हाँ। लेकिन फिर भी वे तुलसी को सम्मान, हाँ, तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं। हाँ। क्योंकि भगवान तुलसी के विशेष वरीयता, तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी के पत्तियों की माला पहनते हैं। तो यद्यपि आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे, हाँ, दिव्य फूल, हाँ, खिलते हैं और वे सुगंध से, हाँ, वो सारे पौधे या पुष्प जो है सुगंध से भरे हुए रहते हैं, लेकिन ये सभी फूल जो है, हाँ, तुलसी को मान्यता देते हैं, तुलसी को सम्मान करते हैं। हाँ, क्योंकि तुलसी, हाँ, तुलसी भगवान के बहुत प्रिय है। हाँ, तुलसी महारानी का जो भक्ति है, तुलसी महारानी का जो भगवत सेवा है, तपस्या है भगवान के लिए, वो भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। जो बाकी सारे जो पुष्प है, बाकी सारे जो पुष्प हैं, उनके उनके गुण को, गुण से ऊपर कर देता है। और इसलिए भगवान स्वयं तुलसी की जो तपस्या है, उसको वरीयता या प्राथमिकता देते हैं और स्वयं तुलसी के पत्ते को अपने गले में, तुलसी के पत्ते से बना हुआ जो माला है अपने गले में धारण करते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में मनुष्य का बात तो छोड़ ही दीजिए, जो दूसरे पक्षी है, पशु है, वृक्ष है, फूल है, वो तुलसी को मान्यता देते हैं। क्योंकि तुलसी भगवान के इतना प्रिय है। लेकिन कभी कभी इस भौतिक जगत के कुछ नास्तिक लोग बोलते हैं कि तुलसी के पौधे को लगाने से अच्छा है बैगन का पौधे लगाए, क्योंकि बैगन का पौधे लगाने से बैगन मिलेगा, तुलसी का पौधा लगाने से क्या कुछ फल मिलेगा, कुछ फूल मिलेगा, कुछ काठ मिलेगा। ऐसे भौतिकवादी लोग जो नास्तिक हैं, तथाकथित दार्शनिक हैं, जिनको आध्यात्मिक जगत की जो परिभाषा पता नहीं है, आध्यात्मिक या भक्ति का महत्व तो पता नहीं है, वो केवल भौतिक लाभ के लिए भौतिक नीति, भौतिक तत्व के बारे में बताते हैं। इस प्रकार शिक्षा के नाम पर लोगों को भगवान से, जो परम सत्य है, भगवान से दूर करते हैं। तो भगवान परम सत्य है और भगवान के भक्ति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो इस भौतिक संसार में लोग केवल शरीर के लिए जीते हैं। जो
हाँ, एक पशु भी करता है। तो इसलिए केवल शरीर के लिए जीना आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन है भगवान के लिए जीना। हाँ, क्योंकि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा के आत्मा है भगवान। हाँ, तो भगवान इस पूरे सृष्टि का आत्मा है, और इसलिए जो भगवान को भूल जाता है वो अज्ञान में है, वो तो पशु है। तो इसलिए भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व जो है वो सबसे श्रेष्ठ विज्ञान है, और भगवत चेतना सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवत चेतना ही, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति प्रोक्ता पिता विष्णु भक्तिर्चेत नवलक्षणम। प्रहलाद को पूछा क्या शिक्षा मिला तुमको कॉलेज में? प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करना, और उनके गुणगान करना, उनकी स्मरण करना, तो उनकी वंदना करना, उनकी पूजा करना, और उनके अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करना, दास्य भाव में, सख्य भाव में, तो यही सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। यही सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, क्योंकि भगवान विष्णु सभी जगत के पिता है। पिताहमस्य जगतो, गीता में भगवान कहते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, और मैं यही शिक्षा प्राप्त किया हूँ। भक्तिर्चेत नवलक्षणम, ये नव लक्षण है भक्ति के। तो इस प्रकार भगवत तत्व जो है सबसे श्रेष्ठ विज्ञान है। और जो भक्ति में सबसे ऊंचे हैं, जिनके पास ज्यादा भक्ति है, वो भगवान के ज्यादा प्रिय है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और इसलिए तुलसी महारानी जो है, तुलसी महारानी भगवान की बहुत प्रिय है, क्योंकि तुलसी महारानी आपने अपना सब कुछ, तुलसी महारानी आपने सब कुछ भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया है। तुलसी महारानी अपने तपस्या के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया है। इसलिए वृंदावन के 12 वनों में एक वन है वृंदावन। तो वृंदावन मतलब वृंदा देवी, तुलसी महारानी का वन है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपने लीलाएं, गोपियां अपने लीलाएं करती है। तो भगवान की कोई भी सेवा तुलसी महारानी के बिना नहीं संपादित होती है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में जो वरिष्ठ है, जो कृष्ण भक्ति में वरिष्ठ है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनको सम्मान दी जाती है। तो वहां पर जो भौतिक गुण है, उससे ज्यादा प्राथमिकता आध्यात्मिक गुणों को दिया जाता है। जैसे इधर मंदार, कुंद, कुरुबक, उत्पल, ऐसे सुंदर सुंदर जो फूल है, वृक्ष हैं, वो तुलसी महारानी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो ये है आध्यात्मिक जगत का नीति है। तो हमारे जीवन में भी हमारे पास भौतिक गुण हो सकता है, हम लोग भौतिक तरीके से आगे हो सकते हैं, लेकिन हमें समझना है कि भौतिक गुणों से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी के पास ज्यादा धन हो सकता है, किसी के पास शारीरिक सौंदर्य हो सकता है, किसी के पास भौतिक पद हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति से। तो इसलिए
जिनके पास भक्ति है, हाँ, वो वो भगवान की ज्यादा प्रिय है। तो इसलिए, हाँ, इसलिए वैकुंठ वैकुंठ जगत का भाव है जो भक्ति में ज्यादा अग्रसर है। वो सन्यासी भी हो सकता है या गृहस्थ भी हो सकता है, या कोई ऊंचा पद हो सकता है, नीचा पद भी हो सकता है। आध्यात्मिक प्रगति भौतिक स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। कोई धनी भी हो सकता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज भक्ति में बहुत अग्रगण्य थे, और कोई गरीब सुदामा भी हो सकता है, या कला बेचा श्रीधर भी हो सकता है। तो मुख्यतः जो भगवत भक्ति भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान की भक्ति में, हाँ, भगवान की भक्ति में स्थिर है, भगवान के चरणों में समर्पित है, ऐसे भक्त भगवान के प्रिय है। और ऐसे भक्तों को मान्यता देना, ऐसे भक्तों की शरण लेना, संग लेना ही आध्यात्मिक जगत का प्रिंसिपल है। भगवान को सम्मान करें, जत्र योगेश्वरो कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर। केवल भगवान को ही सम्मान करना नहीं, हमें भगवान के शुद्ध भक्तों को, भगवान के अग्रगण्य भक्तों को सम्मान करना सीखना पड़ेगा। यही आध्यात्मिक जगत की नीति है। तो और इस श्लोक में बताया गया है, नीचे जाइए, हाँ, इस श्लोक में बताया गया है तात्पर्य में कि आध्यात्मिक जगत में, हाँ, आध्यात्मिक जगत में कोई ईर्ष्या नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में कोई ईर्ष्या नहीं है। तो कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मैंने बोला नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इसका मतलब है जो शाम्बो प्रभु, आशीषानंद प्रभु सुन नहीं रहे हैं, या जो क्लास को कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बताया गया है आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या देश नहीं होता। ये बात फूलों तक में भी लागू होती है। जो तुलसी के मान्यता से परिचित होती है। चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहां के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट है। तो आध्यात्मिक जगत के सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या देश नहीं होता है। तो यहाँ पर, हाँ, जो बड़े बड़े पुष्प है या वृक्ष है, हाँ, ये तुलसी को मान्यता देते हैं। हाँ, तुलसी को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, वहां पर कोई ईर्ष्या नहीं है कि मेरे पुष्प का सुगंध ज्यादा है, हाँ, मेरे पुष्प ज्यादा सुंदर है, हाँ, तुम तुलसी छोटे हो, हाँ, ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में मान देना, हाँ, और मान की आशा नहीं करना, हाँ, ये आध्यात्मिक जगत की वातावरण है। तो आध्यात्मिक जगत में भक्तों के भीतर कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी लोग भगवान को केंद्र करके जीवन जीते हैं।
भगवान को केंद्र करके जीवन जीते हैं, और इसलिए भगवान की सेवा के बारे में सब लोग सचेत है, भगवान की प्रसन्नता के बारे में सब लोग सचेत है। इसलिए जो भगवान की संतुष्टि जहां जिसमें होता है सब लोग वही करते हैं। हाँ, भगवान की संतुष्टि जिसके जिसके लिए होता है, जिसमें होता है, उसके बारे में सब लोग सचेत है। और इसलिए जो भगवत सेवा में सबसे आगे हैं, भगवत सेवा में जो वरिष्ठ हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं। जैसे 5 पांडव लोग अलग अलग विषय में वो लोग दक्ष थे। युधिष्ठिर महाराज धर्म में दक्ष थे, अर्जुन किसमें, धनुर्विद्या में, युद्ध करने में, और भीम गदा। तो अलग अलग भाई अलग अलग क्षेत्र में दक्ष थे, लीडर थे। तो लेकिन जब किसी डिसीजन लेना होता था, किसी निर्णय लेना होता था, तब सभी लोग युधिष्ठिर महाराज को फॉलो करते थे। तो लोग पांचों भाई अलग अलग फील्ड में दक्ष थे, लेकिन आपस में उनका लड़ाई नहीं होता था। आपस में वो लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि उन सभी को पता था कि युधिष्ठिर महाराज वरिष्ठ है। युधिष्ठिर महाराज आध्यात्मिक मार्ग में, युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है हरिदास। युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा जाता है, क्योंकि भगवान के सेवा के लिए युधिष्ठिर महाराज समर्पित है। तो इस प्रकार, क्योंकि सभी लोग कृष्ण को प्रेम करते थे, सभी लोग कृष्ण के दास थे, इसलिए सभी लोग कृष्ण की संतुष्टि के लिए, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो करना चाहिए उसको मान्यता देते थे, और कृष्ण भक्ति में जो वरिष्ठ है उनको प्राथमिकता देते थे। इसलिए वो आपस में जो अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिपेंसी है, आपस में जो एक दूसरे के भीतर जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि सबका केंद्र बिंदु कृष्ण की सेवा है। तो अगर वैकुंठ एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वैकुंठ एटमॉस्फेयर, वैकुंठ चेतना, वैकुंठ के वातावरण हमारे घर में या हमारे परिवार में या भक्तों के बीच, भक्तों के समुदाय में या मंदिर में या वॉइस में या किसी देश में अगर तैयार करना है, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को सेंटर में रखना पड़ेगा। ओके, भगवान को सेंटर में रखना पड़ेगा। और क्या करना हर पड़ेगा? एक वस्तु हम भगवान सेंटर में रख के करना चाहिए। और क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण गुरुदेव। बोलছি तुलसी महारानी का जो यहाँ पर उदाहरण है, तो तुलसी महारानी का जो शिक्षा फॉलो करना पड़ेगा। तुलसी महारानी जो करती हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको तुलसी महारानी जी को ही फॉलो करना पड़ेगा, बस इतना ही। हरे कृष्ण। ओके, तुलसी महारानी भगवान की सेवा में नियोजित रहती है हमेशा। तुलसी महारानी भगवान की सेवा में नियोजित रहती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान की सेवा में नियोजित रहना पड़ेगा। और क्या? वैकुंठ का वातावरण अगर तैयार करना है तो क्या करना पड़ेगा? की करते हैं हमारे? ईर्ष्या द्वेष छोड़ना पड़ेगा प्रभु। छोड़ना पड़ेगा। জগতের লক্ষণ, জড় জগতের একে অপরের প্রতি ঈর্ষা, একটা প্রতিবেশী আরেকটা প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষা করে, বা এক বাড়িতে এক ভাই আরেক ভাইয়ের সাথে ঈর্ষা করছে, এক দেশ আরেক দেশের সাথে ঈর্ষা করছে, একটা পলিটিক্যাল পার্টি আরেকটা পলিটিক্যাল পার্টির সাথে ঈর্ষা করছে। ওরা বলছে আমরা দেশ সেবা করতে চাই। তাহলে দুজনে যদি দেশ সেবা করতে চায়, তাহলে একে অপরের মধ্যে ঈর্ষা হবে? ঈর্ষা হবে? যদি দুজনেই দেশ সেবা করতে চায়, তা যদি উদ্দেশ্য যদি একই থাকে, তাহলে ঈর্ষা তো হওয়া উচিত নয়। একবার এক গুরুদেব সে অনেক সারাদিন সেবা করে সে টায়ার্ড হয়ে গেছে। দেখুন তো শিষ্য এসছে মাসাজ করার জন্য, ঠিক আছে, 2 শিষ্য এসছে গুরুদেবের পাদ সম্বাহন করার জন্য। সে পাদ সম্বাহন করছে, দুজনে একটা শিষ্য একটা পা মাসাজ করছে, আরেকটা শিষ্য আরেকটা পা মাসাজ করছে।
আর সে মাসাজ করতে করতে কি হয়েছে, এর এর দুজনের সাথে ঝগড়া করছে। হ্যাঁ, এ দুজনের সাথে ঝগড়া করছে, ঝগড়া করতে করতে কি করেছে, একটা শিষ্য আরেকটা শিষ্য যে গুরুদেবের পা মাসাজ করছে ওটা ওই ওই পা কি করেছে, আঘাত করে দিয়েছে। তো এতে কষ্ট কার হচ্ছে, কষ্ট কে পাচ্ছে, গুরুদেব। গুরুদেব কষ্ট পাচ্ছে। তো যখন শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে তখন কষ্ট পায় গুরু। সেরকম যখন এই জীব নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, ঝগড়া করে, জীবাত্মা এই সংসারে দেখছি আমরা সবাই ঝগড়া করছে। এই কলিযুগের লক্ষণটা কি, কলহ। কলহ থেকে এসছে কলিযুগ। তাই কলিযুগের প্রভাব থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে চাই তাহলে আমাদেরকে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করতে হবে। যদি আমরা কলিযুগের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাই এবং বৈকুণ্ঠের প্রভাব, वैकुंठ जीवन लाभ करते चाहे, तो आपस में जो ईर्ष्या है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए महाराज बोल रहे थे कि 16 माला जप करने से भगधाम चले जाएंगे। ये बात सही है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वैकुंठ जगत जाने के लिए जो गुण हमें जरूरत है, जो इधर बताया गया है, যেটা এই যে এইখানে বর্ণনা করছেন চতুষ কুমার, সেই গুণগুলো কি আমরা অর্জন করছি? তো ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে এই গুণগুলো বিকশিত হয়। ভগবত ভক্তি ঠিক অনুশীলন করার মাধ্যমে এই গুণগুলো বিকশিত হয়। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা ভগবত ভক্তি ঠিক অনুশীলন করছি না। আমরা ভগবত ভক্তি ঠিক অনুশীলন করছি না, বা আমরা ভগবানের প্রামাণিক ভক্ত বা উন্নত ভক্তদের সঙ্গ নিচ্ছি না। আমরা বলছি এই 16 মালা জপ করলে ভগধাম চলে যাব, এত শোনার কি দরকার আছে, এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার কি দরকার আছে, এত ক্লাসে আসার কি দরকার আছে, এত এই ধামে আসার কি দরকার আছে, এত এই যাত্রাতে আসার কি দরকার আছে, 16 মালা জপ করলে ভগধাম চলে যাব। অত সহজ না বাবু। তো যে কোনো ভাবে আমি মালা টেনে দিলাম আর বললাম ভগবদ্ধাম চলে যাব, আর আমি কিছু সাধু সঙ্গ করলাম না, শ্রবণ কীর্তন করলাম না, আর আমার মালা ঠিক জপ হয়ে যাবে। নাম জপের 3টে স্তর আছে, আমরা আলোচনা করছিলাম, নাম অপরাধ, নামাভাস, শুদ্ধ নাম। তো আমরা যদি নিয়মিত সাধু সঙ্গ না করি, আমরা যদি শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন না করি, আমরা যদি ভগবানের সেবাটাকে প্রাথমিকতা না দেই, তাহলে আমরা ঠিক জব আমরা করতে পারবো না, বা আমাদের হৃদয়ে এই আধ্যাত্মিক গুণগুলো বিকশিত হবে না। আমরা আধ্যাত্মিক জগতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে আমরা ঈর্ষা থেকে মুক্ত হব না। তো তাই আমাদের উন্নত ভক্তদের সঙ্গ নিতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে। আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করতে হবে, এই ভগবানের দিব্য লীলা, ব্যক্তি ভাগবত। তো ব্যক্তি ভাগবত, গ্রন্থ ভাগবত, এই দুইয়ের সঙ্গ নিতে হবে। তাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে আধ্যাত্মিক জগতের যারা নিবাসী রয়েছেন তারা ঈর্ষা থেকে মুক্ত রয়েছেন। তো এবং তারা সর্বদা ভগবানের যে উন্নত ভক্ত রয়েছে, যেরকম তুলসী মহারানীর তপস্যা, তুলসী মহারানীর ভক্তি সম্পর্কে তারা সচেতন, এবং তারা সর্বদা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য ভগবানের সেবা সম্পর্কে সচেতন রয়েছে। তাই তারা ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করে। আমরা দেখতে পাই শিল প্রভুপাদ এমন একটি আধ্যাত্মিক কি বলে আন্দোলন তৈরি করেছেন, যেখানে সারা বিশ্বের লোকেরা রয়েছে, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা। অ্যানুয়াল গেট টুগেদারে আমরা আফ্রিকা থেকে
হ্যাঁ, যে সন্ন্যাসী শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিধীর দামোদর মহারাজ, হ্যাঁ, ওনার সঙ্গ পেলাম। তারপর আমরা সঙ্গ পেলাম ইউরোপ থেকে সন্ন্যাসী, হ্যাঁ, শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিঘ্ন বিনাশক নরসিংহ স্বামী মহারাজ, ওনার সঙ্গ পেলাম। তারপর আমরা সঙ্গ পেলাম ভারতবর্ষের, হ্যাঁ, মহারাজ, হ্যাঁ, ইন্ডিয়া, চারটে মহাদেশের লোকের, হ্যাঁ, বৈষ্ণবদের আমরা সঙ্গ পেলাম। তো শিল প্রভুপাদ এমন একটা ঘর বানিয়েছেন যেখানে সারা বিশ্বের লোকেরা থাকতে পারে। তারা কেউ একে অপরের সাথে লড়াই করছে না, আমি আমেরিকান, আমি ইন্ডিয়ান, আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, হ্যাঁ। তো এখানে সবাই কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করছে। তাই কৃষ্ণ এবং গুরু শিল প্রভুপাদ, হ্যাঁ, মহান ভক্ত, ওনাকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করার ফলে তারা আমাদের মধ্যে যে ভেদভাব রয়েছে, ঈর্ষা রয়েছে, সেগুলো কি হয়, সেগুলো ডিজলভ হয়ে যায়, সেগুলো খতম হয়ে যায়। তাই ঈর্ষা হচ্ছে এই জড়জগতের লক্ষণ। এটা হচ্ছে, ঈর্ষা হচ্ছে শরীরের স্তরের লক্ষণ, ভৌতিক চেতনার লক্ষণ। কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা হচ্ছে ভালোবাসা, আধ্যাত্মিক চেতনা হচ্ছে একে অপরের প্রতি সহযোগিতা, আধ্যাত্মিক জগতের লক্ষণ হচ্ছে কোঅপারেশন। তাই যত আমাদের ভক্তদের মধ্যে কোঅপারেশন বাড়বে, ততই বৈকুণ্ঠ অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হবে। যতই আমরা একে অপরের মধ্যে কোঅপারেশন, সহযোগিতা, সহযোগিতা কিসের জন্য? কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য সহযোগিতা। আধ্যাত্মিক জগতেও কম্পিটিশন আছে, হ্যাঁ, ভৌতিক জগতে কম্পিটিশন কি, আমি কত উপরে উঠবো, হ্যাঁ, আর আধ্যাত্মিক জগতে কম্পিটিশন কি, কিভাবে কৃষ্ণের সেবা হবে। তাই আধ্যাত্মিক জগতের কম্পিটিশন চলছে, কে কত গ্রন্থ বিতরণ করতে পারে, হ্যাঁ, কে কত বেশি গ্রন্থ, শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ ভাগবত গীতা বিতরণ করতে পারে, কে কত বেশি ভগবানের নাম প্রচার করতে পারে, কে কত বেশি ভগবানের নাম জপ করতে পারে, কে কত বেশি ভগবানের সেবা করতে পারে। এটাও একটা কম্পিটিশন। কিন্তু এই কম্পিটিশনটা কি? স্পিরিচুয়াল কম্পিটিশন, আধ্যাত্মিক কম্পিটিশন। তো সেখানে গোপীরাও কম্পিটিশন, কে কত বেশি কৃষ্ণ সেবা করতে পারে, এবং গোপ সখারাও কম্পিটিশন করতে পারে, কে আগে দৌড়ে কৃষ্ণকে ছুতে পারে। সেখানেও কম্পিটিশন চলছে। কিন্তু এই জগতে কম্পিটিশন কি, কেউ যদি দৌড়ে আগে যাচ্ছে তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবো, হ্যাঁ, কেউ যদি আগে আমার চলে যাচ্ছে তাকে আমি কি করব, ল্যাং মেরে ফেলে দেবো। সেটা হচ্ছে জড় জগতের কম্পিটিশন, তাই না? হ্যাঁ, এই যে এখন ইলেকশন আসছে, সেখানে কত ল্যাং মারামারি চলবে, হ্যাঁ। তো কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের এটা লক্ষণ নয়। আধ্যাত্মিক জগতের একটা লক্ষণ হচ্ছে কেউ যদি আগে যাচ্ছে তার থেকে আমি প্রেরণা নেব। কেউ যদি আমার থেকে ভক্তিতে উন্নত থাকে, যেরকম তুলসী মালি ভক্তিতে উন্নত, তাই অন্য ফুলেরা তার থেকে কি নিচ্ছে, তার থেকে উৎসাহ নিচ্ছে, তাকে সম্মান করছে। আর যদি আমার থেকে উন্নত হয়, তার থেকে যদি আমি তাকে সম্মান করি, তাহলে আমিও উন্নত হয়ে যাব, আমিও উন্নত হয়ে যাব। তাই এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতের, হ্যাঁ, আধ্যাত্মিক জগতের হচ্ছে লক্ষণ। তাই আমরা আধ্যাত্মিক জগতে যদি ফিরে যেতে চাই, বা আমরা যদি এই জগতে আধ্যাত্मिक जगतेर अनुभव करते चाहे, इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक जगत का चेतना, आध्यात्मिक जगत के जो वातावरण अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें इस गुण को जागृत करना पड़ेगा। और ये कठिन नहीं है, ये आसान है। अगर आप कृष्ण को प्राथमिकता देंगे, कृष्ण भक्ति को प्राथमिकता देंगे, कृष्ण कथा को प्राथमिकता देंगे, आपके जो मॉर्निंग साधना है उसको प्राथमिकता देंगे, कृष्ण सेवा को प्राथमिकता देंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, और वरिष्ठ वैष्णवों का, श्री गुरुदेव का, आचार्य लोगों का मार्गदर्शन में चलेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे, तो आपके हृदय में भी ये दिव्य गुणावली का विकास होगा। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भगवान सभी गुणों से गुणान्वित है, और भगवान की भक्ति करने से हमारे हृदय में भी सभी दिव्य गुणावली का विकास होगा। सभी दिव्य गुणावली का विकास होगा। जैसे रत्नाकर डाकू था, लेकिन जब वो भगवान की भक्ति शुरू किया, सभी पाप कर्म छोड़ दिया, और उनके हृदय में
सभी ईर्ष्या से मुक्त हो गए। और वो एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं है, और नाम हो गया उसका वाल्मीकि। तो इस प्रकार भगवान सभी दिव्य गुण से गुणान्वित है, और जब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तब हमारे हृदय में भी ये सारे दिव्य गुणावली का विकास होगा। तो मैं और 5-6 मिनट लूंगा, तो हम लोग अगले श्लोक में थोड़ा चर्चा करेंगे। अगला श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले श्लोक में और एक महत्वपूर्ण गुण जो है वैकुंठ का भाव वहां पर वर्णन किया गया है। तो श्लोक संख्या मेरे ख्याल से 20 है। रोहन को कहाँ गए? थोड़ा छोटा करिए, छोटा। बस बस बस। जसंकुलम हरिपदान अतिमात्र यत्संकुलं हरिपदान्तिदृश्ये वैदूर्यमारपते अहमेयाभिमानो। वैदर्यमारकतकः माह्यभिर्वमानो येषां बृहत् कटिकटास्मितसोऽभिमुख्या ये स बृहत्कटिकटात् स्मितसोऽभिमुख्या कृष्णात्मना नरजो अधधुर उत्सम्यधिया कृष्णात् समन्यः नः रजः आदधुरत्समन्यायध्ये। तो अनुवाद कोई पढ़ेंगे? कोई अनुवाद पढ़े जिसने नहीं पढ़ा है? जो नहीं पढ़ा है कोई पढ़िए। आशीषानंद ऊपर हो। Prabhu, I can't read and display at the same time. Yes. Can I read Prabhu? Hare Krishna. Hare Krishna. नहीं पढ़ा है, दूसरे किसी को कोई पढ़ेगा। दूसरे को भी मौका दीजिए। यही है ईर्ष्या से मुक्त होना। दूसरे को भी मौका देना चाहिए। यस, और कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। निवासी वैदुर्य मरकत तथा स्वर्ग के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कम उत्तेजित नहीं होते। तो वैकुंठ निवासी वैदूर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा
सुंदर हसीले मुखों वाली अपने अपने प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। तो इसके तात्पर्य थोड़ा हम लोग पर तात्पर्य पढ़ने से ही सारा मैसेज क्लियर हो जाएगा, हमें बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, कोई पढ़ेंगे? 2 पैरा है, 2-3 पैरा, एक ही पैरा है, आधा आधा पढ़ सकते हैं। भौतिक जगत में भौतिकवादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्यों की प्राप्ति की जाती है। कोई तब तक भौतिक संपन्नता का भोग नहीं कर सकता जब तक उसे प्राप्त करने के लिए वो कठोर श्रम न करे, किंतु भगवत भक्तों को जो वैकुंठ निवासी हैं, मणियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। मणि जटित स्वर्ण के जटित कठिन श्रम करने से नहीं, अपितु भगवान के आशीष से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में भक्तगण वैकुंठ जगत के हों या इस जगत के, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते। जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है, उनके पास भोग के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ भी ये कहा जाता है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रेयसियों इस भौतिक जगत में नहीं, अच्युत उक्त लोगों में की आवश्यकता नहीं है। ओके प्रभु। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर क्या कहा गया है, कोई बोल सकते हैं? यस, কেউ বলতে পারবেন এখানে কি বলতে চাইছে? फटाफट একজন। भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्ति करना है तो प्रभु उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, लेकिन वैकुंठ में जाकर के भगवान ऑटोमेटिकली सब कुछ सप्लाई करते हैं, वहां पे ऐसे परिश्रम नहीं करना पड़ता। हाँ, तो हम लोग देखते हैं लोग कितना मेहनत करते हैं, हाँ, पैसा कमाने के लिए या धन ऐश्वर्य कमाने के लिए इस भौतिक संसार में कितना मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद भी हमें ज्यादा ऐश्वर्य नहीं प्राप्त होता है इस भौतिक संसार में। हाँ, हम लोग हाँ वो ज्यादातर चीजों में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए कितना हाँ वैदूर्य, हाँ, फिर मरकत, सोना, अलग अलग प्रकार के जो क्या कहते हैं रत्न, आभूषण, मणि के बारे में चर्चा किया गया है। आज के जमाने में देखिए लोग ये सब इस्तेमाल करते हैं, लोगों के पास है ये सब, कुछ है भी, वो भी कहाँ पर रखा जाता है? लोग रखते हैं वो बैंक में रख देते हैं, लॉकर में रख देते, लोग इस्तेमाल नहीं करते, करेंगे तो मार दिया जाएगा, उसको छीन लिया जाता है, चोरी हो जाएगा। लेकिन वैकुंठ जगत में सब लोग पहन के सब घूमते हैं। हाँ, मैंने सुना था वो पहले जमाना में लोगों का जो दीवार था या जो बाउंड्री वॉल, प्राचीर, वो भी रत्न से बना हुआ रहता था। तो बाउंड्री वॉल में रत्न से बना हुआ रहता था, चोरी क्यों नहीं होता था? हाँ, क्योंकि सभी लोग बहुत धनी और रत्न से, हाँ, ऐश्वर्य से क्या कहते हैं, भरे हुए रहते थे। सबके पास हाँ लाखों गाय रहता था, और खाने के लिए, हाँ, और पहनने के लिए, हाँ, और पर्याप्त रूप से, हाँ, अनाज, शस्य, दूध, घी, माखन और पोशाक, आभूषण, सब कुछ हाँ पूर्ण मात्रा में हाँ मौजूद रहता था। भागवतम में
युधिष्ठिर महाराज के समय के बारे में वर्णन किया गया है। तो कामं वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामयी शिशिशिशु ब्रजान गावा पयशोद सतीर मुदा। कामं वर्ष पर्जन्य सर्व सर्व काम दुघामयी। प्रजन्य मतलब इंद्र का एक नाम है प्रजन्य। इंद्र वर्षा करता है, उनका नाम है प्रजन्य। तो वो जितना जरूरत है उतना बरसात करता था। कामं वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामयी। तो और उस बरसात के कारण, सही परिमाण में बरसात के कारण हर सीजन में पर्याप्त रूप से फसल, अनाज उगता था। और जमीन में इतना घास, सुंदर सुगंधित परिपुष्ट घास उगता था कि उस घास खाकर जो गाय था वो दूध देती थी और उस दूध से जमीन भीग जाता था। गाय इतना दूध देती थी, दूध से जमीन भीग जाता था। और समुद्र जो है, समुद्र प्रचुर मात्रा में रत्न, मनी, रत्न क्या कहते हैं, प्रोवाइड, प्रदान करती थी, समुद्र करता था। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के राज्य में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। ये है, इस भौतिक जगत का बात ही है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को केंद्र करके जीवन जीता था और इसलिए कृष्ण का जो शक्ति है, धरित्री माँ जैसी है और जीव है, बछड़े है। तो हम लोग, और भगवान पिता है, जब हम लोग भगवान की शरण लेंगे तो भगवान सभी ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। तो वैकुंठ जगत में क्योंकि सभी लोग भगवान की शरण लिए हैं, तो वहां पर इस भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य विराजमान है। तो इसलिए अगर हम लोग भगवान की शरण लेंगे तो हमें आध्यात्मिक जगत में वहां गरीब नहीं रहना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत जो है वहां पर गरीबी नहीं है। तो स्वयं लक्ष्मी देवी भगवान की पत्नी है, तो कहाँ वहां पर गरीबी रहेगा? समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो सभी ऐश्वर्य भगवान या लक्ष्मी देवी प्रदान करती है। तो ये पहला चीज यहाँ पर बताया गया है। दूसरा चीज यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है? थोड़ा पढ़िए नीचे से, तात्पर्य जहां पर खत्म हुआ था उसके बाद से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। বাংলায় পড়বো প্রভু? হ্যাঁ পড়ুন মাতাজি, পড়ুন। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে বৈকুণ্ঠবাসীদের পত্নীরা এই জড় জগতের এমনকি উচ্চতর লোকের সুন্দরীদের থেকেও অনেক অনেক গুণে অধিক সুন্দরী। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেখানকার রমণীদের বিশাল নিতম্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং তা পুরুষদের কামভাব উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ লোকের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য এই যে যদিও সেখানকার রমণীরা বিশাল নিতম্ব বিশিষ্ট সুন্দর মুখমণ্ডল ও মণিরত্ন খচিত অলঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু সেখানকার পুরুষেরা কৃষ্ণ ভাবনায় এতই মগ্ন যে রমণীদের সুন্দর দেহ তাদের আকৃষ্ট করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে সেখানে রমণীদের সঙ্গ সুখ রয়েছে কিন্তু যৌন সম্পর্ক নেই। বৈকুণ্ঠবাসীদের আনন্দ উপভোগের মান এতই উন্নত যে সেখানে যৌন সুখের কোনো আবশ্যকতা নেই। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। তো সবাই বুঝতে পারছেন কি বলছে এখানে? तो क्या बोला जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है? तो आध्यात्मिक जगत में भी वहां पर पति पत्नी का संबंध है।
वहां के जो स्त्रियां हैं इस भौतिक जगत या उच्च लोक जैसे स्वर्ग लोक, तो उससे भी ज्यादा सुंदरी है। आध्यात्मिक जगत के जो स्त्रियां है, रमणियां हैं, उनके सुंदर मुख कमल जो है, विशाल नितंब, इस जो अलग अलग प्रकार के शारीरिक सौंदर्य जो है, ये भौतिक जगत या स्वर्ग लोकों से भी कई हजार गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन वो लोग एक साथ विमान में घूमते भी है, लेकिन फिर भी पुरुषगण कृष्ण भावनामृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में स्त्रियों की संगति का आनंद होते हैं, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता है। वैकुंठ वासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है। अतएव यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जगत में जगत के जो आनंद है, वैकुंठ जगत में भगवत सेवा के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा जो आनंद का अनुभूति होता है, आनंद का आस्वादन होता है, वो इतना ऊंचा है, उतना श्रेष्ठ है कि जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है, जो यौन संबंध है, उसका आनंद का जरूरत नहीं होता है। जो स्त्री और पुरुष के भीतर जो यौन संबंध का जो आनंद है, वो शरीर के ऊपर आधारित है और वो बहुत ही क्या कहते हैं, तुच्छ है, या 2-5 मिनट का आनंद है, और वो भी भौतिक स्तर पर होता है, जहां पर आत्मा की संतुष्टि का विकास, आत्मा का जो शुद्ध चेतना का विकास नहीं होता है। तो इसलिए ये जो इस भौतिक जगत का जो केंद्र बिंदु है, भौतिक जगत का केंद्र बिंदु है स्त्री पुरुष का जो संबंध है। और ये शरीर के ऊपर आधारित है। तो जो व्यक्ति जितना इसके द्वारा आकर्षित है, वो उतना ही इस भौतिक जगत के बंधनों में पड़े हुए है। तो दूसरे ओर वैकुंठ जगत में वहां पर भी पति पत्नियां हैं, वहां पर भी आध्यात्मिक संबंध हैं, अलग अलग प्रकार के संबंध हैं, लेकिन वैकुंठ जगत में लोग कृष्ण के दिव्य रूपों के प्रति इतना आकर्षित रहते हैं, कृष्ण के दिव्य गुण, कृष्ण कथा, कृष्ण की सेवा में इतना आकर्षित रहते हैं, क्योंकि सभी लोग कृष्ण की सेवा में कृष्ण को केंद्र करके जीवन जीते हैं। तो इसलिए यौन आनंद जो है या भौतिक सुख का कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो इसलिए हम सभी लोग इस भौतिक संसार में अलग अलग भक्त लोग, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आश्रम में हैं। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कोई संन्यास आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में है। ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम में जो क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध नहीं रहता है। गृहस्थ आश्रम में स्त्री पति पत्नी का संबंध रहता है। तो जितना ही एक व्यक्ति इसके परे चले जाएंगे, जितना भी व्यक्ति इसके ऊपर चले जाएंगे, उतना ही वो वैकुंठ में प्रवेश करने की योग्य बन जाएंगे। तो इसलिए वैदिक
वैदिक वर्णाश्रम धर्म में 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हर व्यक्ति को धीरे धीरे हमें इससे मुक्त होना चाहिए। तो जितना ही हम लोग भगवान के प्रति आकर्षित रहेंगे, भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान की सेवा और कृष्ण को केंद्र करके जीवन जिएंगे, जितना ही हम लोग प्रगतिशील वैष्णवों का सानिध्य लेंगे, जितना ही हम लोग शास्त्र का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवाया, तो उतना ही हमारे हृदय में जो अभद्र है, भौतिक गुण है, लक्षण है, या ईर्ष्या है, या काम वासना है, उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम लोग वैकुंठ जाने के लिए, वैकुंठ के विमान इस भौतिक जगत के विमान में क्रैश हो जाता है। इसलिए कल वो गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, अजीत पवार, महाराष्ट्र, गुजरात के नहीं, वो महाराष्ट्र का है, तो उनका देहांत हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन वैकुंठ का प्लेन क्रैश नहीं होता है। हरे कृष्णा। तो उप मुख्यमंत्री भी मारा गया। सोचिए, जो एक राज्य का जो हेड है, वो भी मर गया, उनको भी कंट्रोल नहीं है। तो हम लोग इस भौतिक संसार में टेक्नोलॉजी और जो भगवान के जो अलग अलग प्रकार के भौतिक शक्ति का यूज कर सकते हैं, बट वी हैव नो कंट्रोल इन दैट। लेकिन वैकुंठ में वैकुंठ का विमान किससे बना हुआ है? इधर लिखा गया है, वैकुंठ का विमान जो है वैदूर्य, और क्या कहते हैं, मरकत और सोने से बना हुआ है। वहां पर का विमान पेट्रोल में नहीं चलता है। हरे कृष्णा। इसलिए क्रैश होने से जल जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो विमान है वो पेट्रोल से नहीं चलता है। आध्यात्मिक जगत का जो विमान है वो है पुष्प विमान, और विशेष विमान है जो विशेष पक्षियों के द्वारा चलती है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत जो है पूर्ण है, आनंदमय है, दिव्य है। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी लेना चाहिए। हम सोचते कि ये जगत बहुत ऐश्वर्यशाली है और कितना भौतिक प्रगति हो चुका है, लेकिन इस भौतिक जगत का जो प्रगति है वो डिफेक्ट है। उसमें बहुत प्रकार के क्या कहते हैं त्रुटियां है, और अलग अलग प्रकार से हमें दुख प्रदान करती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है हमेशा दिव्य आनंदमय है, और हमें जितना भी भगवान की शरण लेंगे, भगवान को केंद्र करके जीवन जिएंगे, उतना ही वैकुंठ का वातावरण हमें वैकुंठ का वातावरण तैयार होगा, और हम लोग उस अदिव्य गुणावली का विकास कर पाएंगे। तो आज बहुत दिव्य दिन है, एकादशी है, भैमी एकादशी। तो हमें इस एकादशी को बहुत निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शिव विग्रह का दर्शन करना चाहिए, और पूजा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें एकादशी का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। एकादशी माधव तिथि है और भगवान के बहुत ही प्रिय है, और इस तिथि को पालन करने के द्वारा हम लोग भक्ति में कई गुना आगे बढ़ सकते हैं, कई हजार गुना। इसलिए कहा गया है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। तो माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। माधव तिथि भक्ति जननी है और इसको जत्न के साथ पालन करना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के हरि कथा में योगदान करने के लिए। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस जो मायापुर एनुअल कन्वेंशन में आए हैं या नहीं आए हैं, आप लोग इसका लाभ उठाइए। जो आपने सीखा है, जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, उसका पूरा लाभ उठाइए।
और जो लेक्चर्स आपने सुना है गरिया वॉइस यूट्यूब चैनल में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप उसको फिर से सुनिए और अपने जीवन में उस वैकुंठ एटमॉस्फेयर जो है तैयार करिए। बहुत दृढ़ता के साथ अपने जो भी भौतिक कर्तव्य उसके साथ साथ बहुत दृढ़ता के साथ कृष्ण भक्ति करिए। कृष्ण को प्राथमिकता देते हुए, कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा को प्राथमिकता देते हुए, तभी आप वैकुंठ में प्रवेश कर पाएंगे। तभी आपके जीवन जो है कुंठा से मुक्त हो जाएगा। और अगले 1 तारीख 31 मतलब परसों नित्यानंद त्रयोदशी है, श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है। तो इसके अवसर पे हमारे मंदिर में उत्सव होगा सुबह 9 बजे से और दोपहर 12 बजे तक उपवास है, फास्टिंग है। तो सबसे निवेदन है नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि के अवसर पे आप लोग उपवास करिएगा, नित्यानंद कथा सुनिएगा। ऑनलाइन या ऑफ आप मंदिर में आ सकते हैं और 12 बजे के बाद आप उपवास भंग कर सकते हैं। और 1 तारीख को, फरवरी के 1 तारीख को संडे, सैटरडे नित्यानंद त्रयोदशी, 1 तारीख को आप सबके लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष कार्यक्रम होगा। तो और एक प्रधान वक्ता है, प्रधान स्पीकर है हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की जय, हरि बोल। नित्यानंद कथा हम सबके लिए दे रहे हैं। और वेन्यू है आशा अपार्टमेंट, ठीक है, वेन्यू है टॉलीगंज में आशा अपार्टमेंट, जहां पर हमारे भक्तिलता फेस्टिवल होता है। तो 10:30 बजे से प्रोग्राम रहेगा और कीर्तन होगा और फिर अभिषेक होगा। अभिषेक फ्लावर फेस्टिवल, फ्लावर अभिषेक होगा हमारे नित्यानंद राम और गौरांग प्रेम का विग्रह को लाइएगा। और फिर उसके बाद महाराज के द्वारा नित्यानंद कथा होगा और फिर कथा के बाद सबके लिए स्पेशल फीस्ट रहेगा 2 बजे। अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पे इस फीस्ट स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तुरंत अपना नाम दे दीजिए, जिसका नाम पहले आएगा उसको इस सेवा का सौभाग्य मिलेगा, ठीक है। और फिर 2 बजे सबके लिए लंच प्रसादम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे निवेदन है, ये सब बैच का कॉमन प्रोग्राम रहेगा आशा अपार्टमेंट में। सब लोग आ जाइएगा 10:30 बजे, ठीक है। 10:30 बजे से लेके हम लोग प्रयास करें 2 स्पेशल स्पीकर का क्या कहते हैं इनविटेशन है। तो 10:30 बजे आइए और फिर 11 बजे से कथा होगा और फिर 12 बजे 12:30 बजे अभिषेक होगा और फिर 12:30 बजे से लेके महाराज का कथा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार शेड्यूल है, ओके। तो सबसे निवेदन है आप लोग अपना प्रसादम का काउंट दे दीजिए और सभी ग्रुप कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट है, सभी ग्रुप का काउंट हम लोगों के पास भेज